भारत के इतिहास को, खास तौर पर भारत के प्राचीन इतिहास को ब्राह्मणों ने जिस तरीके से लिखा, उस तरीके से ज़्यादातर बातें ब्राह्मणों ने छुपाने की कोशिश की। इसलिए आज तक बौद्ध साहित्य या पाली साहित्य में जो सबूत उपलब्ध हैं, उनको आधार बनाकर इतिहास लिखा ही नहीं गया। अगर भारत का प्राचीन इतिहास बौद्ध साहित्य या पाली साहित्य के सबूत के तौर पर उपयोग करके लिखा जाता, तो भारत के प्राचीन इतिहास का दूसरा रूप सामने आता। और वो रूप ब्राह्मणों के अनुकूल नहीं, बल्कि ब्राह्मणों के बहुत ही प्रतिकूल होता। इसलिए ब्राह्मणों ने बौद्ध साहित्य या पाली साहित्य को आधार बनाकर इतिहास न लिखने का निर्धारण किया। पुरातत्व का काम अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ और अंग्रेजों ने उस पर बहुत सारा काम भी किया। पुरातत्व के सबूतों की व्याख्या करके ही भारत के प्राचीन इतिहास को समझने की कोशिश की। पुरातत्व ने ब्राह्मणों के इतिहास लिखने पर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए और उनके पास कोई जवाब नहीं था। पुरातत्व में जितना ज़्यादा खोदा जाएगा, उतना ज़्यादा बुद्ध और मौर्यों की बहुत बड़ी विरासत के ही सबूत मिल सकते हैं। इससे राष्ट्रव्यापी बौद्ध धर्म और बौद्ध संस्कृति का विराट प्रभाव दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि भारत में बौद्ध और मौर्यों का प्रभाव कितने बड़े पैमाने पर था। लेकिन वो धर्म और संस्कृति कहाँ गायब हो गई, किसने गायब की और कौन इसका जिम्मेदार है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। सम्राट अशोक एक ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने पूरे विश्व में धर्म का संदेश फैलाया था। सम्राट अशोक के बनाए हुए स्तूप, शिलालेख और अशोक स्तंभ के कारण ही प्राचीन भारत का वास्तविक इतिहास सामने आया। इतिहास की कड़ियाँ जुड़ना आसान हुई। हम देखते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने अगर सम्राट अशोक की लिपि को पढ़ा नहीं होता, तो भारत का इतिहास ब्राह्मण लोग तोड़ मरोड़ देते और सम्राट अशोक का नामो निशान ही मिटा देते और उनके स्तंभ को हनुमान की पूंछ या लट्ठ कहकर इतिहास का गुड़ गोबर कर देते। जैसे इन ब्राह्मण समुदायों ने सम्राट अशोक के स्तंभ लेख को भीम की लाठी बना दी थी। वो तो थैंक्स टू जेम्स प्रिंसेप कि उन्होंने सच को सबके सामने रखा। ये तो कपटी मानसिकता वाली कलम कसाई है जिन्होंने सम्राट अशोक और बुद्ध को गालियां दी। संस्कृत व्याकरण के नाम पर देवानाम प्रियदर्शी का अर्थ मूर्ख पढ़ाया गया। सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोजी दीक्षित और अभिधान चिंतामणि के रचयिता हेमचंद ने सम्राट अशोक को बदनाम किया। अभिधान चिंतामणि में एक श्लोक लिखा है कि देवानाम प्रिय इसका अर्थ महामूर्ख, नीच, दीर्घसूत्री ऐसा जाना है। बौद्ध धर्म के प्रति घृणा के चलते बुद्ध को बुद्धू भी कहा गया। उसी तरह से सम्राट अशोक के टोपरा स्तंभ लेख को महाभारत के काल्पनिक भीम की लाठी बना दी गई ताकि लोगों तक सच ही न पहुंच पाए। उसी तरह अयोध्या में हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के स्तंभ पर ही ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। कुछ ब्राह्मणों का ये मानना है कि नागेश्वर नाथ मंदिर सफदरजंग के दीवान नवल राय ने बनाया। नागेश्वर नाथ मंदिर स्वर्ण घाट के ऊपर स्थित है। भारतीय पुरातत्व विभाग के सहयोग से ही उस सम्राट अशोक के स्तंभ अवशेष पर ब्राह्मणों का वर्तमान में भी कब्जा है। ये इतिहास के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी है। सम्राट अशोक अयोध्या आए थे, इसका प्रमाण वो स्तंभ है जिस पर आज नागेश्वर नाथ मंदिर बनाया जा चुका है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने उस पर एक मनगढ़ंत कहानी भी रची कि राम के पुत्र कुश ने वो मंदिर बनवाया है। ब्राह्मण किसी भी वास्तु पर कब्जा करने के लिए ढेर सारी किंवदंतियां तैयार करने में माहिर हैं। डीपी सिन्हा और बीएस झा जो पुरातत्व विशेषज्ञ थे, उन्होंने 1977 में नागेश्वर नाथ मंदिर का पुरातात्विक परीक्षण किया। ये कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया था। इस संदर्भ में ये भी रिकॉर्ड किया गया था कि नागेश्वर नाथ मंदिर का शिवलिंग वास्तव में शिवलिंग नहीं है, बल्कि वो सम्राट अशोक के स्तंभ का एक हिस्सा है। चलो आपको सरकारी रिपोर्ट में जो बात दी गई है वो बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि मौर्यों के कमल युक्त स्तंभ अयोध्या जिला फैजाबाद मध्य पूर्व मंडलीय सर्वेक्षण के निर्देशन में आया है कि स्तंभ के उल्टे आकार के कमल पर मौर्य की कुशल कारीगरी और विशिष्ट पूर्ण मौर्य का स्तंभ का उद्भाग है, जिसे बाद के समय में अयोध्या के स्वर्ग द्वार के नागेश्वर मंदिर में शिवलिंग के नाम पर रूपांतरित है। सम्राट अशोक के स्तंभ का अयोध्या में मिल जाना एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1977-78 में सम्राट अशोक के स्तंभ की पुरातत्व विभाग ने पहचान की थी। फिर उसके बाद बौद्ध के प्राचीन धरोहर की खोज पुरातत्व विभाग ने क्यों नहीं की? क्योंकि जो शासक वर्ग ब्राह्मण था, वो पुरातत्व विभाग के ब्राह्मणों को राजनीतिक मंशा से अयोध्या पर ब्राह्मणों का कब्जा कैसे हो, उस बाबत निर्देश दे रहे थे। सरकारी रिपोर्ट के अलावा यहाँ एक सबूत देना चाहूँगा। 1999 दिलीप चक्रवर्ती का आर्कोलॉजिकल जियोग्राफी ऑफ द गंगा प्लेन नाम से एक किताब प्रकाशित हुई। ये किताब पुरातात्विक आधार पर लिखी गई है। इस किताब में ये बात मान्य की गई है कि नागेश्वर नाथ मंदिर का शिवलिंग शिवलिंग का रूप नहीं है, बल्कि सम्राट अशोक के स्तंभ को
शिवलिंग घोषित किया गया है। प्राचीन अयोध्या की सीमा पर बड़े पैमाने पर गोलाकार टीलों की संरचना दिखाई देती है। हनुमानगढ़ी प्राचीन काल की सीमा पर खड़ी है, जो अब बड़े पैमाने पर नष्ट होने की कगार पर है। उस जगह बड़े पैमाने पर उत्खनन बहुत जरूरी है, जो उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शहरी केंद्र है। उसके द्वारा प्राचीन समय की सीमा के पास जो गोलाकार टीले हैं, उनकी वास्तविक जानकारी मिल सकती है। अशोक के स्तंभ का ऊपरी हिस्सा अब सरयू नदी के किनारे जो नागेश्वरनाथ मंदिर है, उसमें शिवलिंग का हिस्सा बना हुआ है। उसकी संरचना सारनाथ के उल्टे कमल की रचना की तरह है। इससे मौर्य काल में अयोध्या का महत्व कितना बड़ा था, इसकी कल्पना की जा सकती है। इस मंदिर के पीछे एक ऊंचा टीले जैसा हिस्सा है, जिस पर अब निर्माण कार्य हुआ है। अगर उस हिस्से का उत्खनन किया जाए तो सम्राट अशोक के स्तंभ का ऊपरी हिस्सा और अन्य हिस्सा और सिंह मुद्रा भी मिलेगी। ऐसी मुद्रा उस पर शिल्पांकित की गई होगी। नागेश्वर मंदिर में अशोक के स्तंभ का शीर्ष भाग और उस मंदिर के पीछे के हिस्से में जो ऊंचाई का हिस्सा है, इससे तो यही स्पष्ट होता है कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या के उसी जगह पर सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप बनाया होगा। खास बात, कनिंघम के द्वारा खोजा हुआ मणि पर्वत इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है। इस तथ्य और जानकारी से ये प्रमाणित होता है कि नागेश्वरनाथ मंदिर सम्राट अशोक के स्तंभ पर ही खड़ा है। इस जगह और मणि पर्वत का ज्यादा अंतर नहीं है। जो बड़े बड़े स्तूप सम्राट अशोक ने वहां बनाए थे, उसमें से एक स्तूप की जगह नागेश्वरनाथ मंदिर पर है। प्राचीन अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं, जो 2002 और 3 के पुरातत्व विभाग के उत्खनन की रिपोर्ट से पुष्टि मिलती है। भारतीय पुरातत्व विभाग पर कई सवाल खड़े होते हैं कि वास्तविकता को छोड़कर ये अन्य मिथ्या बातों को ही उन्होंने इतना महत्व क्यों दिया। सही मायने में जब ये पता चला कि नागेश्वर नाथ मंदिर में जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है, वो वास्तव में सम्राट अशोक के स्तंभ का हिस्सा है, ये पता चलने के बाद अगर वहां पर ईमानदारी से उत्खनन किया गया होता तो सम्राट अशोक का शिलालेख भी मिल जाता। मगर पुरातत्व विभाग सम्राट अशोक स्तंभ, जो राष्ट्र का प्रतीक है, उसका अपमान किया है। यही सच्चाई है। अयोध्या की विवादित जगह का उत्खनन मणि और हरि माझी के नेतृत्व में हुआ था। मणि ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आने से 3 साल पहले यानी 2007 में पुरातत्व विभाग का बुलेटिन मैगजीन है, उसमें एक शोध लेख प्रकाशित किया। मणि ये जानते हैं कि अयोध्या पर वास्तविक क्या है। वे ये भी जानते हैं कि अयोध्या में सम्राट अशोक की ही धरोहर है। मगर लेख में मणि ने रघुवंश का आधार लेकर कालिदास ने जो काल्पनिक राम का बखान किया है, उसके आधार पर मणि ने उसे मान्यता देने का सफल प्रयास किया। मणि ने उस लेख में ब्राह्मणों की वकालत की है। मणि ने यह बात स्वीकार की है कि वो नागेश्वर मंदिर में सम्राट अशोक के स्तंभ के हिस्से को तोड़कर शिवलिंग बनाया गया। पहले मणि क्या कहते हैं वो देखते हैं और उसके बाद उनकी बदमाशी को भी उजागर करते हैं। नागेश्वर लिंग का पीठ, जो निर्विवाद रूप से अशोक के स्तंभ के नीचे का हिस्सा है, जिस पर उल्टे कलम की नक्काशी दिखाई देती है, उसके बीचों बीच ऐसा आकार है जिसमें स्तंभ का ऊपरी हिस्सा बिठाया जा सके। वही हिस्सा शिवलिंग के तौर पर पवित्र स्थान पर जतन करके रखा गया है। ये उसके पूर्ण रूप में 1995 लिया गया था। ये वाला फोटो देखो, ये उसके पूर्ण रूप में 1995 में लिया गया था, जब मैं बस्ती जिले में कुछ जगहों का निरीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश पुरातत्व संगठन के अधिकारियों के साथ काम कर रहा था। ये जानकारी मिली ही थी कि 2003 में शिवरात्रि उत्सव के दरमियान संपूर्ण पीठ चांदी के नक्काशी युक्त पत्ते से ढका जा रहा है और अब आगे से मौर्यों के अत्यंत चमकीला अशोक स्तंभ का नक्काशी युक्त उठावदार हिस्सा किसी की नजर में नहीं पड़ेगा। इस तस्वीर में बदला हुआ रूप दिखता है। ये स्पष्ट नहीं है कि अशोक स्तंभ के ऊपरी हिस्से को षड्यंत्र पूर्वक ढका गया है या भक्ति भावना से ढका गया है। मणि ने पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर पद पर होने के बावजूद एक सच को जानबूझकर छिपाया। वो ये है कि जिसे शिवलिंग कह रहे हैं वो सम्राट अशोक का स्तंभ का हिस्सा है, जिसकी पुरातत्व विभाग ने सन 1977-78 में ही पहचान की थी। इतना बड़ा सच मणि ने क्यों छिपाया? मणि ने ये बात तो मान्य की कि शिवरात्रि के अवसर पर उस शिवलिंग को चांदी के नक्काशीयुक्त पट्टे से ढका गया। इस जानकारी के साथ में एक रहस्य छिपा हुआ है। विवादित ढांचे के नीचे जो उत्खनन किया गया उसमें प्राचीन अवशेष बौद्धों के ही मिले। ये सच मणि और उनके अन्य सहयोगी जानते थे। 2003 में रिपोर्ट का कार्य पूरा हुआ और वो इलाहाबाद न्यायालय को सादर किया। वास्तविक तौर पर वो रिपोर्ट जनता के लिए भी सार्वजनिक करना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता तो वो उत्खनन करने वाले ब्राह्मण ही जानते थे। उनके कहने पर ही नागेश्वर मंदिर के सम्राट अशोक के स्तंभ को ढकने की सलाह दी गई होगी। इस पर पुरातत्व विभाग मणि ने आपत्ति क्यों नहीं जताई? उल्टा उनके षड्यंत्र का मणि ने समर्थन ही किया। उन्होंने क्या कहा?
ये स्पष्ट नहीं है कि अशोक स्तंभ के ऊपरी हिस्से को षड्यंत्र पूर्वक ढका गया है या भक्ति भावना से ढका गया है। मणि के इस विधान से यही बात सिद्ध होती है कि पुरातत्व विभाग उस पाप में शामिल है। ये बात जनता में चर्चा का विषय ना बने, और दूसरी बात उस पाप का भी समर्थन किया जाए, और वो पाप करने वाले पंडों को वो दुष्कृत्य पवित्र भावना से किया, ऐसा कहकर मणि को शोभा नहीं देता। सम्राट अशोक के प्राचीन स्तंभ, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, उस पर ब्राह्मणों ने नाजायज कब्जा किया है। उसका समर्थन करना पुरातत्व विभाग को शोभा नहीं देता। उनकी मानसिकता क्या कह रही है, जरा सोचो। मणि ने 1995 से लेकर 2005 तक अयोध्या के पतन को हो रहे पुरातत्व अवशेषों में मुसलमानों की अन्य मस्जिदों का जिक्र किया। वो भी सच है, मगर जो प्राचीन बौद्ध स्थलों की निशानियां हैं जिस पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, उसे ब्राह्मणों का केंद्र कहना सरासर अपमान है। मणि ने बौद्ध के स्मारक का अपमान किया है। खासकर नागेश्वर मंदिर के अंदर पुरोहितों ने जो सामूहिक अपराध किया है, उस पर मणि या पुरातत्व विभाग को कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए थी। बोस्टन सम्राट अशोक स्तंभ होने के कारण उस जगह का उत्खनन किया जाना चाहिए। ऐसा उल्लेख मणि ने अपने शोध लेख में क्यों नहीं किया? मणि ने वो लेख लिखकर राष्ट्र के सामने पुरातत्व विभाग और भारत सरकार ने सामूहिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर ब्राह्मणों को कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित किया और सहयोग भी किया। इसलिए ये साफ तो होता है कि सन 2002 और 3 में जो विवादित जगह पर उत्खनन किया जा रहा था, वो ब्राह्मणों के दबाव में किया जा रहा था। नागेश्वर मंदिर में क्या है? सम्राट अशोक के स्तंभ का हिस्सा है। नागेश्वर मंदिर में सम्राट अशोक के स्तंभ का हिस्सा होना इसी बात का सबूत है कि ये बौद्ध और मौर्यों की धरोहर है।